जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी कुछ वर्ष पूर्व हो गई थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार के दिन बुढ़िया माई के बेटे को अपनी बहन की बहुत याद आई, क्योंकि वह काफ़ी समय से अपनी बहन से नहीं मिला था। यह बात उसने अपनी माँ को बताई तो माँ ने कहा, ठीक है, चला जा। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकला तो रास्ते में उसे नदी मिली। नदी ने कहा, मैं तुझे डुबो दूंगी। तब भाई बोला, मैं काफ़ी वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते समय तुम मुझे डुबो देना। यह सुनकर नदी मान जाती है और रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे जाता है तो रास्ते में एक सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तो भाई कहता है कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, उससे मिलकर मुझे तिलक लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। तो सांप भी रास्ता दे देता है। जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तो तुम्हें खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही सब कहता है जो नदी और सांप को कहा। शेर भी उसको रास्ता दे देता है। भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है तो बहन को आवाज़ लगाता है। बहन उस समय रुई से अपने भाई की आव जोड़ रही होती है। ऐसी मान्यता है कि आव जोड़ते समय बीच में किसी से भी नहीं बोलते हैं। भाई की आवाज़ सुनकर वह जवाब नहीं देती है तो उसका भाई सोचता है कि मेरे गरीब होने के कारण ही मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा सोचकर वह वापस जाने लगता है। इधर बहन की आव जुड़ जाती है। वह भाई को आवाज़ लगाती है और न बोलने की वजह बताती है। भाई को अंदर ले जाती है। वह अपनी पड़ोसन से पूछती है कि प्यारे से प्यारा भाई आता है तो क्या बनाना चाहिए। तो पड़ोसन कहती है कि तेल से चौका लगाना और घी में चावल पकाना। बहन पड़ोसन के कहे अनुसार ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। भाई को भूख लगती है तो वह बहन से भोजन रखने के लिए कहता है। बहन कहती है कि आज तो चौका भी नहीं सूखा है और चावल भी नहीं पके हैं। भाई ने पूछा, तुमने कैसे चौका लगाया और कैसे चावल पकाए। बहन ने कहा, तेल का चौका लगाया व घी में चावल पकाए। भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, कभी तेल का भी चौका सूखता है क्या, और कभी घी में भी चावल पकते हैं क्या। तू पानी का चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख गया और चावल भी पक गए। तब बहन भाई को भोजन करवाकर उसके तिलक करती है। अगले दिन भाई जाने की बात कहता है तो बहन दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और थोड़े लड्डू अपने बच्चों के लिए रखती है। भाई को विदा करके सुबह बच्चे उठकर माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ वही लड्डू उन्हें देती है, पर वह देखती है कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए। फिर वह जाकर चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिसा हुआ होता है। अब वह तो उन लड्डुओं को फेंक देती है और भागी भागी बाहर जाती है और सभी से पूछती है कि तुमने किसी राहगीर को देखा है क्या। वह सोचती है कि अगर भाई ने लड्डू खा लिए होंगे तो क्या होगा। तभी एक वृद्ध कहता है, बेटी, एक राहगीर उस पेड़ के नीचे सो रहा है। वह उसे जगाकर पूछती है कि तुमने मेरे दिए हुए लड्डू तो नहीं खाए। भाई मना कर देता है। वो पेड़ पर लटके हुए बताता है। वह उन लड्डुओं को उतारकर जमीन में गाड़ देती है और भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है, बहन, एक बार तो तूने मुझे मौत के मुंह से बचा लिया, पर मैं तो कईयों को वचन देकर आया हूँ। और वह बहन को सारी बात बताता है। तब बहन को प्यास लगती है।
वह भाई से कहती है, मुझे पानी पीना है। तो भाई कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर पर तालाब है, मैं पानी लेकर आता हूँ। पर बहन कहती है कि मैं ही चली जाती हूँ और पानी पीकर आती हूँ। बहन तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ सिलावटी सीला घड़ रहे होते हैं। तो वह उनसे पूछती है, यह किसके लिए है? तो वह सिलावटी कहते हैं कि 9 कोसी का भाई और इकलौती का जाया पूत जो होगा, उसके ऊपर विवाह के समय यह शिला गिरेगी। वह सोचती है कि 9 कोसी तो मैं रहती हूँ और मेरा भाई इकलौता है। घबरा कर वह उनसे पूछती है कि उस भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सिलावटी कहते हैं कि उसकी बहन उसे गालियाँ दे और यहाँ से 7 कंकड़ उठाकर ले जाए और कोल कोल करते 7 ही पत्थर विवाह के समय शिला पर फेंके तो यह शिला रुक जाएगी। शादी होने तक हर घात बहन टाल दे तो उसका भाई बच जाएगा। बहन अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है, मैं तुझे घर तक छोड़ने के लिए चलूँगी, पर तू रुक, मैं आती हूँ। वह शेर के लिए मांस लेकर आती है। फिर दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। वह भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस खाने लग जाता है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसके भाई को डसने के लिए आता है तो वह झट से अपने स्तन का दूध सांप को दे देती है। सांप दूध पीने लग जाता है। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब उन्हें नदी मिलती है जो उसके भाई को डुबोने के लिए तैयार थी। तो बहन अपने कान के टॉप्स में से सच्चा मोती निकालकर नदी में डाल देती है तो नदी उन्हें रास्ता दे देती है। पूरे रास्ते बहन भाई को गाली देती जाती है और भाई चुपचाप सुनता रहता है। दोनों भाई बहन घर पहुंचते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर उसी समय बहन भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इसको तू क्यों लेकर आया? तब भाई कहता है, बहन तो बिल्कुल ठीक थी, पर तालाब से पानी पीकर आने के बाद यह मुझे गाली देने लगी। थोड़े दिन बाद भाई की शादी तय हो जाती है तो बारात जाने लगती है। तो वह कहती है, मैं भी साथ जाऊंगी। वह साथ में आ जाती है। जैसे ही विवाह पूर्ण होने वाला होता है तब तेज आंधी तूफान आते हैं और वही शिला उसके भाई के ऊपर आने लगती है। तो वही उसी समय कोल कोल करके वह 7 ही पत्थर उस शिला पर फेंकती है तो वह शिला वहीं रुक जाती है। तो सभी कहते हैं कि बहन पागल तो है, पर इसने अपने भाई की जान बचाई है। घर आने पर भाई भाभी को कमरे में भेजा जाता है। तो बहन कहती है, मैं भी इनके साथ सोऊंगी। तो सभी मना करते हैं, पर भाई कहता है, इसे हमारे साथ ही सोने दो। दोनों भाई भाभी तो सो जाते हैं, परंतु बहन की आंखों में नींद नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आधी रात होती है तब एक भयानक काला सांप उसके भाई को डसने के लिए आता है। तो वह उसी समय तलवार से उस सांप को मारकर निश्चिंत होकर सो जाती है। सुबह काफ़ी देर तक नहीं उठती है तो माँ को चिंता होती है। तो माँ उसे उठाती है तो बेटी कहती है, माँ पूरे परिवार को यहाँ बुलाओ। तब वह कहती है, मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और राय में दूध छोड़ा और पागल होकर अपने भाई को गाली दी और इसकी 7 घात टाली थी। मैंने इसे बचाने के लिए ही ऐसा किया था। माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। तब बेटी कहती है कि माँ, अब तू ही अपने बेटे को संभालना, मैं तो अपने घर जा रही हूँ।
यह कहकर वह वहाँ से विदा हो जाती है। सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना रखकर भाई दूज के दिन भाई को तिलक करके उनके स्वस्थ जीवन की अभिलाषा करती है। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।